दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग रोमन नंबर सिस्टम अर्थात रोमन अंक प्रणाली का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, रोमन अंक सिस्टम से संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए इसका अध्ययन करना अति आवश्यक है। मित्रों, रोमन अंक सिस्टम में हम 1 को I से डिनोट करते हैं, 5 को V से डिनोट करते हैं, 10 को X से डिनोट करते हैं, 50 को L से डिनोट करते हैं, 100 को C से डिनोट करते हैं, 500 को D से डिनोट करते हैं, 1000 को M से डिनोट करते हैं। एक बार फिर से सुन ले। 1 को I से, 5 को V से, 10 को X से, 50 को L से, 100 को C से, 500 को D से और 1000 को M से डिनोट करते हैं। आपके लिए इन्हों को ध्यान में रखना आवश्यक है, तभी आप किसी भी अंक को रोमन नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं। दोस्तों, रोमन अंक सिस्टम से संबंधित 4 नियम है, जिसे जानना आप लोगों के लिए अनिवार्य है। सबसे पहला नियम है, केवल प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर को ही रोमन सिस्टम में बदला जा सकता है। एक बार फिर से सुन ले। केवल प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर को ही रोमन सिस्टम में बदला जा सकता है, अर्थात 0 को ऋणात्मक संख्या को या भिन्न वाली संख्या को रोमन सिस्टम में नहीं बदला जा सकता है। अर्थात 0 को रोमन सिस्टम में नहीं बदला जा सकता है, -5 को रोमन सिस्टम में नहीं बदला जा सकता है, या 4/3 को रोमन सिस्टम में नहीं बदला जा सकता है। अब हम रोमन सिस्टम के दूसरा नियम की चर्चा करते हैं। तो रोमन नंबर सिस्टम के दूसरे नियम के अनुसार केवल 4 अंक I अर्थात 1, X अर्थात 10, C अर्थात 100 और M अर्थात 1000 ही रिपीट हो सकती है, वह भी केवल 3 बार। एक बार फिर से सुने। रोमन नंबर सिस्टम में केवल 4 अंक 1 अर्थात I, 10 अर्थात X, 100 अर्थात C, 1000 अर्थात M ही रिपीट होती है, वह भी केवल 3 बार। जैसे 1 को हम रोमन सिस्टम में I से डिनोट करते हैं, 2 के लिए 2 बार I
लिख सकते हैं, 3 के लिए 3 बार आई लिख सकते हैं, परंतु 4 के लिए हम 4 बार आई नहीं लिख सकते हैं, यह गलत हो जाएगा। इसी प्रकार 10 के लिए हम 1 बार x लिख सकते हैं, 20 के लिए 2 बार x लिख सकते हैं, 30 के लिए 3 बार x लिख सकते हैं, परंतु 40 के लिए 4 बार x नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार 100 के लिए 1 सी, 200 के लिए हम लोग 2 बार सी लिख सकते हैं, 300 के लिए 3 बार सी लिख सकते हैं, परंतु 400 के लिए 4 बार सी नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1000 के लिए 1 बार m लिख सकते हैं, 2000 के लिए डबल m लिख सकते हैं, 3000 के लिए 3 बार m लिख सकते हैं, परंतु 4000 के लिए 4 बार m नहीं लिख सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग दूसरे नियम को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब हम लोग रोमन अंक सिस्टम के तीसरे नियम की चर्चा करते हैं। दोस्तों, रोमन नंबर सिस्टम के तीसरे नियम के अनुसार यदि छोटा वैल्यू बड़ा वैल्यू के पहले आता है तो रोमन वैल्यू उतना ही घट जाता है, और यदि छोटा वैल्यू बाद में आता है तो रोमन वैल्यू उतना ही बढ़ जाता है। जैसे V5 के पहले एक आई आ जाता है तो रोमन वैल्यू 5 में से 1 घट के 4 हो जाएगा, और यदि यही आई V के बाद आ जाता है तो रोमन वैल्यू 5 में 1 बढ़ कर 6 हो जाएगा। इसी प्रकार x 10 के पहले आई अर्थात 1 आ जाता है तो रोमन वैल्यू 10 में से 1 घटकर 9 हो जाएगा, परंतु यदि यही आई x के बाद आ जाता है तो रोमन वैल्यू 10 से 1 बढ़कर 11 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि L 50 के पहले x आ जाएगा अर्थात 10 आ जाएगा तो रोमन वैल्यू 50 में से 10 घटकर 40 हो जाएगा, परंतु यही x यदि L के बाद आ जाएगा तो रोमन वैल्यू 10 बढ़कर 60 हो जाएगा। मित्रों, एक बार फिर से समझ लें कि यदि छोटा वैल्यू बड़ा वैल्यू के पहले आता है तो रोमन वैल्यू उतना ही घट जाता है, और यदि छोटा वैल्यू बाद में आता है तो रोमन वैल्यू उतना ही बढ़ जाता है। जैसे यदि 5 के पहले 1 आ जाएगा तो रोमन वैल्यू 1 घट के 4 हो जाएगा, परंतु यदि 5 के बाद 1 आएगा तो रोमन वैल्यू 1 बढ़ के 6 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि 10 के पहले 1 आ जाएगा तो रोमन वैल्यू 1 घट के 9 हो जाएगा, परंतु यदि यही 1 10 के बाद आएगा तो रोमन वैल्यू 1 बढ़ के 11 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि 50 के पहले 10 आ जाएगा तो रोमन वैल्यू 10 घटकर 40 हो जाएगा, परंतु यदि यही 10 50 के बाद आएगा तो रोमन वैल्यू 10 बढ़कर 60 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप रोमन नंबर सिस्टम के तीसरे
नियम को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, परंतु इन तीनों नियम के आधार पर आप बड़ी से बड़ी संख्या को रोमन वैल्यू में नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि रोमन वैल्यू में अधिकतम 1000 का ही चिन्ह दिया गया है और आप इसका भी प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही कर सकते हैं, अर्थात रोमन सिस्टम के आधार पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 3500 या 4000 को ही इन 3 नियमों के आधार पर रोमन सिस्टम में बदल सकते हैं। इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या को रोमन वैल्यू में बदलने के लिए मैं चौथा नियम बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, रोमन नंबर सिस्टम के चौथे नियम के अनुसार यदि रोमन वैल्यू के ऊपर हम डैश का चिन्ह लगा देते हैं तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। एक बार फिर से सुन लें, यदि किसी रोमन वैल्यू के ऊपर डैश का चिन्ह लगा देते हैं तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाएगा। इस नियम का प्रयोग हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या को रोमन वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए v का मान 5 होता है, अब हम इस v के ऊपर डैश का निशान लगा देंगे तो इसका मान 1000 गुना बढ़कर 5000 हो जाएगा। इसी प्रकार x का मान 10 होता है, यदि हम इसके ऊपर डैश का चिन्ह लगा देंगे तो इसका मान 1000 गुना बढ़कर 10,000 हो जाएगा। इसी प्रकार l का मान 50 होता है, यदि हम l के ऊपर डैश का चिन्ह लगा देंगे तो इसका मान 1000 गुना बढ़कर 50,000 हो जाएगा। इसी प्रकार c का मान 100 होता है, यदि हम c के ऊपर डैश का निशान लगा देंगे तो इसका मान 1000 गुना बढ़कर 1,00,000 हो जाएगा। इसी प्रकार d का मान 500 होता है, अब हम इस d के ऊपर डैश का चिन्ह लगा देते हैं तो इसका मान 1000 गुना बढ़कर 5,00,000 हो जाएगा। इसी प्रकार m का मान 1000 होता है, अब इस m के ऊपर डैश का चिन्ह लगा देंगे तो इसका मान 1000 गुना बढ़कर 10,00,000 हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार आप इस नियम के आधार पर बड़ी से बड़ी अंक का रोमन वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों, यदि आप रोमन नंबर सिस्टम से संबंधित इन चारों नियमों को अच्छी प्रकार से सीख जाएंगे तो आपको रोमन वैल्यू निकालने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग विभिन्न अंकों को रोमन वैल्यू में बदलने की प्रक्रिया को जानेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।